आपको नेपाल के पास के इलाके में और लेके चलते हैं आपको पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, नौतन, चनपटिया और बेतिया। विवेका जी, नौतन से शुरुआत करते हैं। देखिए, नौतन में कामरान शेख कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, श्री नारायण प्रसाद भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा एक बार फिर से श्री नारायण प्रसाद पर दांव लगाया है। कुल 13 प्रत्याशी हैं, उसमें रालोसपा के नंद किशोर प्रसाद भी शामिल हैं। लेकिन लड़ाई दोनों के बीच की ही लड़ाई है। और एक बार फिर से चूंकि जहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वहां कहीं ना कहीं जो राजद के जो परंपरागत वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनल सिंधमारी थोड़ी उसमें सिंधमारी जरूर हुई है और उसका फायदा बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भी भाजपा ने के जो श्री नारायण प्रसाद हैं उनकी स्थिति अच्छी है। वह इलाका चंपारण का जो इलाका है वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का भी इलाका है, उनका गृह जिला है, तो उनके लिए प्रतिष्ठा वाली चीज़ है। तो खूब उन लोगों ने मेहनत की है चंपारण इलाके में, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिल रहा है। नौतन के बाद चनपटिया सीट की बात करते हैं और वहाँ पर क्या कहानी लग रही है, वहाँ पर कौन किस पर भारी है? देखिए, चनपटिया सीट पर उमा कांसी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनकी भी स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। अभिषेक रंजन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन इस सीट पर उमा कांसी बीजेपी के प्रत्याशी होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ जरूर बताई जा रही है। अभिषेक रंजन और कांग्रेस उमा कांसी के बीच फाइट है, लेकिन मतलब किनकी जीत होगी किनकी हार होगी इस सीट पर जो जानकारी है उसके अनुसार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, अब ये अंतिम सीट है पश्चिमी चंपारण की बेतिया, और बेतिया की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या लग रहा है? बेतिया में एक बार फिर से मदन मोहन तिवारी, यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू कांग्रेस और राजद मिलकर के चुनाव मैदान में उतरी तब जाकर के कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी चुनाव जीते थे। इस बार कांग्रेस और राजद तो साथ हैं, लेकिन जेडीयू साथ नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के खाते में है। तो रेणु देवी भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2015 में चुनाव हार गई थी, इस बार वहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो इस बार लगता है कि इनकी स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी बताई जा रही है। तो बिल्कुल, पश्चिमी चंपारण में कुल हैं 3 सीटें, नौतन, चनपटिया और बेतिया, और यहाँ पर जो है वो जो 2 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीट जो है महागठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति है पश्चिमी चंपारण की। अब आते हैं उसके आगे पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, और पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। हरसिद्धि जो कि सुरक्षित सीट है, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मधुबन। हरसिद्धि से विवेका जी शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हरसिद्धि सुरक्षित सीट है और 2015 में यहाँ से राजद के कैंडिडेट राजेंद्र राम चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार राजद ने उनका टिकट काट दिया है और एक नए चेहरे नागेंद्र राम पर दांव खेला है। नया चेहरा, चूंकि जो पहले वाले जो विधायक जिनका टिकट काटा गया उन पर कई तरह की बदनामी का आरोप लगा था, लिहाजा तेजस्वी यादव ने नया चाल चलते हुए एक नए कैंडिडेट को नागेंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा है और इसका फायदा निश्चित तौर पर उन्हें मिलते हुए दिख रहा है। कृष्णनंदन पासवान जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और वहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं। 2015 में उनकी हार हो गई थी, इस बार वे भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पलड़ा जो है नागेंद्र राम का ही भारी दिखता है, यानी कि जो राजद कैंडिडेट आरजेडी का। गोविंदगंज सीट की बात करते हैं, गोविंदगंज की क्या कहानी? देखिए, गोविंदगंज सीट पर जो लोजपा के जो 2 विधायक थे उसमें एक विधायक जो संसदीय बोर्ड के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में उनकी जीत हुई थी, तब बीजेपी उनके साथ थी। इस बार वो अकेले चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने सुनील मणि तिवारी को वहां से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ब्रजेश पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी कैंडिडेट सुनील मणि तिवारी ही लड़ाई में है और उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। केसरिया, मतलब केसरिया में भी लड़ाई दिलचस्प है। 17 कैंडिडेट हैं, उसमें रालोसपा के महेश्वर सिंह और लोजपा के रामशरण प्रसाद यादव चुनावी मैदान में हैं। लोजपा ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश स्तरीय जो किसान सेल है उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी से अब तक नहीं निकाला। तो ऐसी स्थिति में उसका नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू कैंडिडेट को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जो जानकारी उसमें राजद ने संतोष कुशवाहा को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कुल जो जानकारी है उसमें यही है
कि शालिनी मिश्रा की स्थिति बेहतर है, जो जेडीयू की कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पर जो है जदयू बेहतर स्थिति में है। कल्याणपुर सीट पर राजद उम्मीदवार मनोज यादव की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। सचिंद्र प्रसाद सिंह भाजपा के कैंडिडेट हैं और सिटिंग विधायक हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति खस्ता है, ऐसी जानकारी है। पिपरा सीट की अगर बात करें तो पिपरा में क्या कहानी लग रही है? देखिए, पिपरा में श्याम बाबू यादव जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और रालोसपा ने वहां से सुभाष कुमार सिंह को टिकट दिया है। राजमंगल प्रसाद माकपा के विधायक हैं, माकपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन रालोसपा ने भी वहां एक कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसी स्थिति में वोट का डिवीजन होगा कुशवाहा बिरादरी का, और इसका नुकसान माकपा कैंडिडेट राजमंगल प्रसाद को होगा और इसका सीधा फायदा जो है श्याम बाबू प्रसाद यादव भाजपा के कैंडिडेट को मिलते दिख रहा है। मधुबन सीट आखिरी सीट है पूर्वी चंपारण की। देखिए, मधुबन में राणा रणधीर जो नीतीश कैबिनेट में सहकारिता मंत्री, उनकी किस्मत इस बार वहां पर दांव पर है। मदन प्रसाद राजद के कैंडिडेट हैं। मदन प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य की गोलबंदी जो जानकारी है उसके अनुसार वैश्य की गोलबंदी कहीं ना कहीं मदन प्रसाद के पक्ष में जाते दिखी और इसका फायदा कहीं ना कहीं राजद कैंडिडेट मदन प्रसाद को होते हुए दिख रहा है। तो पूर्वी चंपारण की बात कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में कुल सीटें हैं 6। हरसिद्धि सुरक्षित सीट है, गोविंदगंज है, केसरिया है, कल्याणपुर है, पिपरा है और मधुबन है। 6 में से 3 एनडीए और 3 जो है फिलहाल महागठबंधन को जाती हुई सीटें जो है वो नजर आ रही हैं।